जय हिंद साथियों, हाय आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे जीडीसी भर्ती 2023 के बारे में, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम एंड एज का सेकंड पार्ट। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक पार्ट जो है प्रॉब्लम एंड एज का वो ले चुका हूँ। ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते आज की वीडियो। बस दोस्तों अब छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो या मेथड अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजेगा और अपना दोस्तों से जरूर शेयर कर दे। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं ना, ध्यान से देखिएगा। देखो इसी बीच आपका क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कहता है ए की आयु बी से दुगुनी है। ठीक है, तो क्या है, ए की आयु बी से दुगुनी है। तो चलिए लिख क्या है, ए इज टू बी, है ना, बी से किसका, ए का दुगुना दिया, मतलब ये एक है तो ये हमारा कितना है, दुगुना दिया है। आगे बोला है कि बी की आयु सी की आयु का 1/3 है। तो मैंने कल इसको बताया था, आप लोग कैसे निकाल, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, जो जिसका दिया कंपेयर दिया रहेगा, है ना, क्या बोलेगा, तो जो सी होगा वो डायरेक्ट आपको लिख सकते हैं कितना होगा, 3, नीचे वाला 3 क्या होगा, वो सी का होता है। ठीक है, तो ये सी कितना होगा, 3 होगा, तो बी कितना हो जाएगा इसका, है ना, इसका 1/3 बोला, मतलब ये आपका 1 हो जाएगा। आप इसको सिंगल रेशियो में अगर कन्वर्ट करते तो ये कितना होगा हमारा, ये 2, क्योंकि ये बराबर हो गया तो ये 2 होगा, ये 1 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, तो ये रेशियो होगा ना। हाँ, अब देखिए बोला ए बी सी का रेशियो हमारा क्या है, जो योग दिया है कितना है, 42 साल है, मतलब इन तीनों का दिया हुआ मिला कितना है हमारा, ये बोला है 42 साल बोला है। तो बोला गया ए और बी का योग कितना होगा, ये निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ए और बी का योग कितना है। तो देखिए ए और बी, तो ए और बी यही है, तो इन दोनों का योग कितना है, 3। तो 3 का मल्टीपल देख लीजिए आप लोग पहले, तो 3 से ये कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, पर ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर क्या हम लोग मल्टीपल से क्वेश्चन करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगर अब करेंगे, इन तीनों को जोड़िए, इन तीनों को जोड़ने से कितना आ रहा है हमारा, 6 बराबर कितना, 42, तो 3 निकालना, 3 बराबर मतलब क्या, इसका आधा हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 21 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, समझ में, लाइक शेयर कमेंट कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 बोलता क्या है कि अरुण की एक छोटी बहन है जिसकी, अच्छा यहाँ पर आयु है ना, आयु होना चाहिए, चलिए आयु देखते हैं यहाँ पर, आयु अरुण से 8 वर्ष कम है। किससे, अरुण से 8 वर्ष कम है उसकी बहन की, है ना। आप कह रहे हैं यदि अरुण की बहन की आयु कितना है, 18 वर्ष है। ठीक है, तो बोला है अरुण की आयु कितना, तो इससे इजी क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा, है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, इसका 18, किसका, अरुण के बहन का 18, और अरुण का बहन जो अरुण से कितना छोटा है, यहाँ बोला है 8 वर्ष छोटा, ये 8 वर्ष कम है। तो यहाँ 8 जोड़ दिए तो अरुण का निकल जाएगा, तो 8 जोड़ देंगे कितना होगा, 18 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 26। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कहता है क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन 14 क्या आता है, शांति और कार्तिक की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है हमारा, ये 7:3 दे के रखा है, प्रेजेंट में दिया है ना। आगे बोला है कि 5 वर्ष के बाद शांति की आयु कितना होगा, शांति, तो कौन सा, ये शांति है और ये हमारा कार्तिक है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष के बाद इसका कितना होगा, ये 40 साल दिया हुआ है। तो बोला है कि 5 वर्ष के बाद कार्तिक की आयु कितना होगी, मतलब ये 5 वर्ष के बाद इसकी आयु कितनी होगी, ये निकालना, मतलब ये वाला। ठीक है, फ्यूचर का। तो देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये सब जितने भी आयु है ना, ये सब क्या है, ये फ्यूचर का दिया हुआ, क्योंकि यहाँ पूछा है फ्यूचर का, पूछा है इसका मतलब फ्यूचर का ही होगा। ठीक है, तो ये सब क्या होगा, फ्यूचर का हमारा दिया हुआ है। आप देखिए अगर मैं मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ उसको, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इन सभी ऑप्शंस में 5 घटाने के बाद जो ऑप्शन 3 से कट जाएगा वही इसका आंसर होगा, क्योंकि प्रेजेंट में कार्तिक का कितना दिया है, एज आपका 3 दिया हुआ है कि नहीं, हाँ 3 दिया है। तो चलिए ट्राई करते हैं, है ना। तो इसको क्या मल्टीपल, पहले हम चेक करते हैं मल्टीपल से। तो देखिए 10 से अगर हम लोग 5 घटाएंगे तो कितना होगा, वो हमारा 5 हो जाएगा। क्या 3 से कटेगा, 5 नहीं कटेगा। देखिए 30 में अगर हम लोग 5 घटाते तो 25 होगा, क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 15 में, सॉरी 20 में देखिए 5 घटाए तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। देखिए ये हमारा कट जाएगा 3 से, होगा ना, 15 जो होगा 3 से कट जाएगा। इसी प्रकार 15 में देखिए आप लोग 5 घटाए तो कितना आएगा, 10 आएगा। क्या वो 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। उसका आंसर मतलब क्या होगा, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, समझ में, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अदरवाइज इसको आप रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हैं। देखिए ये हमारा 40 दिया, 5 साल पहले घटाइए तो ये कितना होगा, 35 होगा, है ना, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये आपको 40 दिया हुआ है, तो ये 5 साल पहले इसका कितना होगा, ये हमारा 35 हो जाएगा। अब ये 35 होगा तो ये कितना होगा, 5 7 35, ये होगा 15 हो जाएगा, होगा ना। देखिए 15 आ गया, तो 5 वर्ष के बाद बोला है तो 5 साल इसमें जोड़ दिए, तो ये 5 15 + 5 जोड़िए तो कितना होगा, यहाँ पर 20 साल हो जाएगा।
समझिए आप लोग, समझिए तो लाइक शेयर कमेंट कर दिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है देखिए ना। 10 साल पहले एक माँ की आयु उनके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। कब? ये 10 साल पहले दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा ना, ये 10 साल पहले दिया हुआ है। कितना है हमारा? ये हमारा 3:2 है। ये माँ है और ये आपका बेटा है। अब अगला बोला है कि 5 साल पहले, फिर बोला पहले, देखिए ये बाद में नहीं बोला है, 5 साल पहले, ये आपका प्रेजेंट है, ये वाला आपका प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट, यहाँ पर प्रेजेंट शो कर रहा है, तो 5 साल पहले तो माइनस, ठीक है। तो 5 साल पहले कितना होगा? बोला इसके पुत्र की ये कितने होगा? 5/2 होगा। तो मैंने कल ही बताया था जो एक बार बड़ा होगा हमेशा वो दोबारा वही बड़ा होगा। तो ये हमारा 5 कितना होगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बोला वर्तमान में उनकी माँ की आयु कितनी होगी। तो देखिए मैंने अभी आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये सारे ऑप्शन जो दिया है वो किसका है? आपका प्रेजेंट का एज दिया हुआ है, ठीक है। हाँ याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपको देखना पड़ेगा मल्टीपल तक के। तो देखिए मल्टीपल से हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग 5 साल घटा, क्योंकि ये 5 साल के बाद इस रेशियो से कटना चाहिए, है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए इससे 5 घटाएंगे तो कट जाएगा, है ना। 5 से कटे, इससे भी, इससे भी, इससे भी, सभी से कट जाएंगे 5 पर घटाने से, क्योंकि देखिए ये सभी 5 का मल्टीपल है ना। इसलिए 5 घटाने के बाद भी वो 5 से कटेगा। पर क्या वो 10 साल घटाने के बाद क्या 3 से कटेगा? चलिए देखते हैं, है ना। तो देखिए अगर हम लोग 30 में 10 घटाते हैं तो कितना आएगा? 20 आएगा, जो 3 से नहीं कटेगा। चलिए ये तो हमारा गया, ठीक है। अगला देखिए 35 में 10 घटाइए तो कितना होगा हमारा? 25 हो जाएगा। क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, मतलब ये भी गया, ठीक है। अगला देख लीजिए, अगला 55 है। 55 में 10 घटाइए कितना होगा? 45 होगा, जो ये 3 से कट सकता है ना। चलिए ये तो ठीक है। अगला देख लेते हैं 45 में अगर 10 घटाए तो कितना होगा? 35 होगा, जो 3 से आपका नहीं कटेगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप इससे भी निकाल सकते हैं, अदर इसको रेशियो मेथड से भी यूज़ करके इस क्वेश्चन को आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ गए? अगर समझ गए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिएगा, ठीक है। देखिए समझिए क्वेश्चन का क्या पैटर्न है और कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, बस ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ चलिए, आप ऐसे नहीं कि इसको 5 ही लेना पड़ेगा, आप डायरेक्ट इसको भी ले सकते हैं कि सारे ऑप्शन से आप एक बार चेक कर सकते हैं कि चलिए मैं डायरेक्ट 10 से घटा के देखता हूँ पहले, है ना। 10 साल घटाने के बाद क्या वो 3 से कटेगा कि नहीं। अगर वो हमारा नहीं होता है, सब ऑप्शन में 3 का दो जगह मल्टीपल आता है, तो फिर हम लोग 5 से चेक करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले 5 से चेक किया, तो देखिए मैंने सभी ऑप्शन क्या है 5 से कट जा रहा है ना, 5 घटाने के बाद। पर मैंने तब उसके बाद मैंने क्या ट्राई किया कि 10 साल घटाने के बाद ट्राई किया, तो 10 साल ट्राई किया, मैंने देख पा रहा हूँ कि ना ये कट रहा है और ना ही ये कट रहा था, ना ही ये कट रहा था। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो कट रहा था, 3 से कट रहा था। इसका आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा। समझ गए? लाइक शेयर कमेंट कर देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन 16 देखिए। 2000 में मोनू की आयु उनकी बहन की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। तो एम का जो आयु है उनकी बहन, मोनू की बहन, मोनू के सिस्टर का कितना है? ये 3 गुना है। तो ये 3:1 का रेशियो देकर रखा है, ओके। अगला बोला 2010 मतलब 10 साल के बाद, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि ये 2000 है, ये 2010 है, मतलब 10 साल के बाद। क्या बोला है? उनकी आयु उनकी बहन की आयु की 24 वर्ष अधिक होगी। तो मैंने कल आपका हमेशा एक चीज़ बताया है कि एज गैपिंग जो होता है हमेशा क्या होता है? वो बराबर होता है, ठीक है। तो ये कितना है? ये 24 साल का क्या है? अधिक दिया है। तो पूछा है यहाँ पर कि मोनू की वर्तमान आयु क्या होगा, ये निकालना। मोनू की वर्तमान आयु मतलब कौन सा है हमारा? ये आपका, सॉरी माफ़ कीजिएगा, वर्तमान नहीं, 2010 में मोनू की आयु कितनी होगी, मतलब ये वाला पूछा, यहाँ वाला, ठीक है। यहाँ पर जो होगा मोनू की आयु कितनी होगी, ये वाला हमें निकालना है, ओके। तो चलिए देख लेते हैं, है ना। अब देखिए सबसे पहले हम लोग मल्टीपल चेक करते हैं। कब? देखिए ये सारे ऑप्शन जो दिया है 2010 का दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया क्या है? 10 वर्ष की, मतलब 2010 में मोनू की आयु क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर इसमें से सारे ऑप्शन में जो 10 घटाने के बाद जो 3 से कटेगा वही इसका आंसर होगा, जो 3 से नहीं कटेगा उसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, है ना, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है मल्टीपल देख के, है ना। चलिए देख लेते हैं। देखिए अगर मैं इससे 10 घटाता हूँ तो ये हमारा कितना होगा? 28 होगा, जो 3 से नहीं कटेगा। देखिए इससे अगर मैं 10 घटाता हूँ तो ये 42 साल हो जाएगा, जो 3 से कट जाएगा, है ना। आगे देख लेते हैं। 46 में अगर हम लोग 10 घटा 36 आ जाएगा, तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है।
है ना, तो यहाँ पर हम लोग फंस गए। चलिए आप इसको हम लोग मल्टीपल चेक करके नहीं बनाएंगे, देखिए इसको रेशियो से बनाएंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पर बताइए, मैंने आपको कल बताया था, क्या बताया था कि एज गैपिंग हमेशा दोनों का बराबर होता है, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों का अंतर कितना है, 2 का, है ना, 3 और 1 का गैप कितना, अंतर कितना, 2 का है, पर क्वेश्चन में कितना, 24, यहाँ भी 24 का अंतर होना चाहिए, तो 2 बराबर कितना है 24, तो 1 बराबर कितना होगा आपका 12 होगा, तो मतलब इसका कितना होगा, ये 36 होगा, 12 3 36। तो हमें पूछा है क्या 2010 में, तो 36 प्लस 10 जोड़ेंगे कितना होगा आपका 46 हो जाएगा। तो आंसर नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, राइट। तो आंसर क्या आंसर क्या होगा 46। समझ गए, लाइक शेयर कमेंट कर देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहता है, देखिए ध्यान से देखिएगा ना, क्या कहता है, रानी की बहन, है ना, की आयु उनकी आयु से 4 वर्ष अधिक है, ठीक है। किसका, रानी का जो है उनकी बहन से 4 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो यहाँ रानी लिखते हैं और ये रानी सिस्टर लिखते हैं। तो अगर रानी सॉरी उनकी सिस्टर एक्स है, तो रानी क्या होगा, उससे 4 साल अधिक होगा, मतलब ये कितना होगा x+4 हो जाएगा। आगे बोला है कि उनकी बहन की आयु 28 वर्ष है, मतलब ये 28 है, तो पूछा रानी की आयु कितनी होगी, ये निकालना। तो बहुत इजी क्वेश्चन से हो गया, है ना। देखिए ये 28 है, इसका 4 वर्ष अधिक है इनका, तो ये 4 वर्ष जोड़ दिए इसमें, तो ये कितना होगा, ये 32 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या इससे इजी क्वेश्चन आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। समझ गए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन कहता है, देखिए ना 17 नंबर, है ना, अच्छा ये दोनों हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए क्या कहता है, मतलब कि 12 साल पहले रेखा की आयु उनकी बहन की आयु की कितना है 2/5। तो देखिए मैंने आप लोग कल कहा कि जो यहाँ पर दिया रहेगा वो नीचे वाला होगा हमेशा, ठीक है। ये तो रेखा कितना होगा, रेखा की आयु उनकी सिस्टर की आयु कितनी है 2/5 है, तो रेखा कितना होगा हमारा 2 होगा, तो उनकी रेखा सिस्टर कितना होगी, ये हमारा 5 हो जाएगा। ये 12 साल पहले का दिया हुआ है, ओके। हाँ अब आगे, और रेखा और उनकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है हमारा, ये हमारा 3:4 देकर रखा है, ओके। तो पूछा है इनकी उनकी वर्तमान आयु का योग कितना होगा निकालना, ठीक है। तो इन दोनों का योग निकालना हमें क्या होगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, ठीक है। देखिए मैं ऑलरेडी इस टाइप क्वेश्चन बहुत बता चुका आप लोग का, है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन से। चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कीजिएगा, है ना। सबसे पहले ट्राई कीजिएगा आप लोग इसको रेशियो मेथड बनाने के बाद, उसके बाद ट्राई कीजिएगा इसको आप लोग मल्टीपल चेकर, क्योंकि देखिए मल्टीपल चेकर क्वेश्चन का आप लोग बनाना आप लोग के लिए उतना इजी नहीं होता, बट धीरे धीरे सीख जाइएगा, ठीक है। तो पहले आप ट्राई कीजिएगा इसको रेशियो मेथड में सॉल्व करने के लिए, है ना। उसके बाद इसको हम लोग मल्टीपल चेकर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। चलिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि एक माँ पुत्र और पुत्री का आयु का योग कितना है 70 वर्ष दिया है, तीनों का मिलाकर, ठीक है। ये तीनों का मिला कितना है हमारा, यहाँ बोलो 70 वर्ष है। यदि माँ की आयु उनके पुत्र की आयु के 3 गुनी है, ठीक है। तो मान लीजिए ये इसका माँ है, ये इसका पुत्र है और ये उसका पुत्री है, ओके। हाँ तो इन दोनों का योग दिया है किसका का, माँ का और पुत्र का क्या दिया है, योग दिया है हमारा के अनुपात देकर रखा हमारा कितना है, ये बोला है 3 गुना दिया है, ठीक है। चलिए पुत्र का ये 3 गुना दिया, मतलब ये वाला पुत्र है इसका 3 गुना दिया, उसका माँ है। आगे बोला गया और उनकी पुत्री, ये वाला पुत्री देखिए, है ना, पुत्री अपने भाई से 5 साल बड़ी है। अच्छा ये इससे 5 साल बड़ी है, तो यहाँ जिसका होगा इतना होगा, ये इससे 5 साल ज़्यादा होगा, ओके। हाँ आगे बोला है तो माता की आयु कितनी होगी ये निकालना है। तो देखिए इस कंडीशन में हम लोग रेशियो नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम लोग एक्स लगाना पड़ेगा, और ना ही इसको हम मल्टीपल चेकर क्वेश्चन को कोई यहाँ पर यही नहीं है कि ऑप्शन ही नहीं है कि इसको मल्टीपल चेक क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसको 3x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, और इसको हम लोग इसके इससे 5 साल बड़ी है, तो इसका क्या होगा, ये हमारा होगा x+5। अब सभी का एड कितना दिया है हमारे पास 70 साल, ठीक है। तो यहाँ जोड़ते हैं x 3x + 4x + x, ये कितना हो गया हमारा, ये 5x। इस 5 को उधर लेंगे तो कितना होगा, ये हमारा 65 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 5 उधर चल गया, तो x बराबर हमारा 13 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 13 आ गया, ठीक है। तो हमें निकालना है किसका, माता का। तो माता का ये है 13 × 3, 13 × 3 कितना होगा आपका 39। तो इसका माँ का आयु कितनी होगी, यही पूछा है, माता की आयु कितना होगा, तो 39। समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में एक पिता की आयु उनके 3 बच्चों की आयु के योगफल का 2 गुना है, ठीक है। तो 3 बच्चा है, देखिए 1 2 3, इनका योगफल जो है
है ना, इसका जितना भी योगफल होगा इसका ये दुगुना होगा, इसका पिता, इसका फादर जो होगा इन तीनों का दुगुना होगा। ठीक है, तो ये कितना 1:2 का रेशियो दे के रखा है। ओके, हाँ। आप कह रहे 15 वर्ष के बाद, ठीक है, देखिए 15 वर्ष के बाद, तो 15 वर्ष के बाद कह रहा कि पिता की आयु उनके बच्चों की आयु की योगफल के बराबर होगी, है ना, मतलब 1:1 का रेशियो दे के रखा है ना, बराबर होगी। तो कहता आज से 15 वर्ष के बाद आज से 15 वर्ष के बाद पिता की आयु कितनी होगी ये निकालना है। तो मतलब इसका निकालना 15 वर्ष के बाद, है ना। तो एक का, तो देखिए एक से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। अब हम लोग देखेंगे क्या ये 15 माइनस करने से बाद 2 से किससे कटता है। ठीक है, तो देखिए इससे अगर 15 माइनस करेंगे तो ये कितना होगा हमारा 75, है ना, जो 2 से कटेगा नहीं। इसमें अगर 15 माइनस करेंगे तो देखिए सब, देखिए हाँ सब, देखिए सब कट जाएगा, देखिए 2 से सभी कटेगा, क्योंकि ये इससे माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 15 माइनस करेंगे तो ये हमारा होगा 70 हो जाएगा, इससे 15 माइनस करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, इससे 15 माइनस करेंगे तो 80 हो जाएगा, 2 से सभी कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीपल चेकर क्वेश्चन को थोड़ा सा नहीं बना सकते हैं, और ना ही इसको हम लोग रेशियो से बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते रेशियो से, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसलिए नहीं बना सकते। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों का देखिए बेटा और बाप का जो ईयर गैपिंग है यहाँ पर बोल दिया बराबर दिया है, मतलब यहाँ पर 0, और कभी 0 हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको रेशियो से भी हम लोग नहीं बना सकते। तो इसको हम लोग ना इसको मल्टीपल चेकर बना पाए, ना ही इसको हम लोग रेशियोज बनाए, इसको हम लोग क्या बनाएंगे, नॉर्मल मतलब एक्स मेथड से ही बनाएंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। आई थिंक ये चीज़ समझ गए होंगे आप लोग कि हम लोग इसको मल्टीपल चेकर क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आप देखिए, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, है ना। तो दोगुना बोला है तो इसको 2x मान लेते हैं और इसको x मान लेते हैं। 3 बेटा का क्या होगा, x होगा, बोला ना, ये फादर है और ये 3 बेटा का है, 1 2 3, ठीक है, इनका x है। अब देखिए क्या बोल रहा है 15 वर्ष के बाद, तो इसमें 15 साल जुड़ जाएगा। तो क्या इसमें 15 साल जुड़ेगा, नहीं, ठीक है, इसमें कितना जुड़ेगा, इसमें 45 जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 बच्चे 1 2 3 और तीनों का एज में 15-15 बढ़ेगा। ठीक है, इसमें भी 15 साल बढ़ेगा, इसका भी 15 साल बढ़ेगा, इसका भी 15 साल बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा आपका 45 हो जाएगा। इजिकल टू क्या होगा 1:1 का रेशियो होगा। अब ये बराबर हो गया, है ना। चलिए अब इसको क्रॉस करते हैं हम लोग, तो ये हमारा 2x हो जाएगा प्लस ये 15 हो जाएगा, एक से इनको गुना कीजिए, कितना होगा, इजिकल टू x प्लस 45 हो जाएगा। इस 15 को उधर जाएगा 30 हो जाएगा, इस x को इधर लाइए तो x हो जाएगा। तो x का मान कितना होगा, x का मान हमारा होगा 45 से 15 जाए तो बचे कितना, ये 30 बचेगा। तो मतलब x का मान कितना आ गया हमारा, ये तीनों बच्चों का एज कितना आ गया हमारा, ये मिला के 30 साल हो गया। तो इसका दोगुना होगा, तो दोगुना मतलब ये 60 हो गया। ठीक है, हाँ। अब क्या 15 वर्ष के बाद, तो 15 साल इसमें ऐड कर दिए, तो ये कितना होगा, ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, ये 75 साल। देखिए होगा ऑप्शन नंबर सी पर। तो ऑप्शन नंबर सी पर इसका राइट आंसर होगा। क्या चीज़ सबको समझ में आया, समझ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए क्वेश्चन को कैसे चेंज कर रहा है, ये देखिए, ना ही इसको रेशियो लगा सकते हैं, ना ही इसको हम लोग मल्टीपल चेकर क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। तो देखिए इस हद तक क्वेश्चन जो है एग्जामिनर इस क्वेश्चन को घुमा रहा है ना। देखिए ये 2022 का क्वेश्चन से, और सभी में जितने भी क्वेश्चन अभी करा रहा आपको, देखिए 2022 के क्वेश्चन से, सब ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन से। देखिए ग्रुप डी का लेवल देख लीजिए आप लोग कैसा लेवल है। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि देखिए ध्यान से देखिएगा, 2 भाई बहन की आयु का अंतर कितना है, 7 वर्ष है। देखिए यहाँ पर अंतर कितना देके रखा है हमारा, 7 वर्ष दिखेगा। यदि इनकी आयु का योग कितना है, आयु का योग जो है ना, जितने भी हैं आयु का योग कितना है, 21 वर्ष है। तो पूछा है यहाँ पर, तो भाई बहन में से सबसे छोटी की आयु क्या होगी, ये निकालना है। ठीक है, हाँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था, जो छोटा होगा एक बार वो छोटा ही होगा, जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, मैंने ये कहा था आप लोगों से। ठीक है, हाँ। बट देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा यहाँ पर बोला ही नहीं गया है जो छोटा है और बड़ा है। यहाँ पर क्या बोला गया, इन दोनों का अंतर जो दिया है वो 7 वर्ष का अंतर है। अब इसमें क्या पता है कौन छोटा कौन बड़ा है। आगे बोला इनकी योग दे दिया हमारा क्या है, 21 वर्ष है। अब यहाँ बोला, आगे बोला है भाई बहन में से सबसे छोटी की आयु कितनी होगी। अब कौन छोटी है कौन बड़ी है ना, ये बोलना मुश्किल है। तो
इस कंडीशन हम लोग देखेंगे, हम लोग ऑप्शन मेथड चेक करेंगे, या तो इसको एक्स में बनाएंगे या तो हम लोग को ऑप्शन मेथड से बनाना पड़ेगा, है ना। उससे अदरवाइज हमारे यहाँ पर कोई भी ऑप्शन इसको हम लोग नहीं बना सकते हैं। हाँ, एक्स से जरूर बना सकते हैं, पर एक्स हम लोग बाद में यूज़ करेंगे अगर ये हमारा नहीं बनता तो, है ना। ध्यान दीजिए, ऑप्शन से बनाते हैं। तो मुझे पता है कि यहाँ पर ऑप्शन में क्या बोल रहा है, यहाँ पर कि एक दूसरे से कितना अंतर है, 7 वर्ष का अंतर है। तो मुझे पता है कि जैसे 7 वर्ष का बोल रहा है, इसका मतलब ये जो भी होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। और देखिए यहाँ भी 7 का मल्टीपल है, ये भी हमारा 7 का मल्टीपल है ना। तो यहाँ कितना होगा, ये भी 7 होगा, यहाँ पर क्या होगा 14 होगा। हो रहा कि नहीं, है ना। तभी 7 का अंतर होगा, होगा कि नहीं, 7 का मल्टीपल होगा तभी ना। तो देखिए देखिए ये भी आपका, ये भी क्या है आपका 7 का मल्टीपल, ये भी 7 का मल्टीपल, ये भी 7 का, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया अंतर कितना है, 7 का अंतर है ना। और यहाँ पर देखिए ये 21 है, ये भी आपका 7 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ये चीज़ आपको लॉजिक समझ में आया जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। अगर इसको ये चीज़ समझ गए तो कहीं ना कहीं आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, ठीक है। क्लियर मेरा बात। देखिए आप इन दोनों का आप अंतर देख लीजिए कितना होगा, है कि नहीं, 7 वर्ष, और इन दोनों को ऐड कीजिए तभी भी 21 साल होगा। हो रहा कि नहीं, मतलब सेटिस्फाई कर रहा था। इसका आंसर कितना होगा आपका, और छोटा बोला है, बड़ा बोलता तो हमारे 14 होता, छोटा बोला इसका मतलब ये कितना होगा, 7 होगा। समझ गए, लाइक शेयर कमेंट कर देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन से, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन अगर देता है तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग तो खराब करेगा ही करेगा, है ना। देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या जान है। क्वेश्चन बोला है पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हमारा, ये हमारा 7:5 दिया है। तो चलिए प्रेजेंट में दिया है हमारा कितना है, 7:5 दिया है। ये हमारा पी है और ये हमारा क्यू है, ओके। हाँ, आगे बोला है कि 5 वर्ष पहले पी की उम्र, 5 वर्ष पहले पी की उम्र, ठीक है। हाँ, और 5 वर्ष के बाद क्यू का उम्र के बीच का अनुपात जो है वह 1:1 दे के रखा है। मतलब ये बराबर दे के रखा है, कब, इसका 5 साल पहले और इसका 5 साल के बाद जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा। मतलब ये यहाँ पर 1 होगा तो यहाँ पर इसका फ्यूचर में ये 1 होगा। मतलब ये बराबर दिखा किसका, क्यू का 5 साल के बाद, ठीक है, और पी का 5 साल के पहले का जो है यहाँ बोला गया है, तब ये बराबर होगा। ये बोला 1:1 का रेशियो होगा, ये दिया हुआ है। आगे पूछा गया क्वेश्चन में कि 5 वर्ष के बाद पी का, 5 वर्ष बाद पी का, ठीक है, ये 5 वर्ष बाद पी का, और क्या बोला है 5 वर्ष पहले क्यू का, 5 वर्ष पहले क्यू का के बीच का अनुपात क्या होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। मतलब इसका और इसका हमें रेशियो क्या होगा ये निकालना। तो देखिए इस क्वेश्चन में ना ही हम उसको मल्टीपल चेक करके बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा हमें ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पर कोई हमारा क्या है, हमारा कोई रेशियो भी नहीं है कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये हमारे दे दे, एक हमारा क्या है, एक हमारा क्या है, ये फ्यूचर का दिया, एक तो हमारा पास्ट का दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसलिए इसको हम लोग मल्टीपल चेक क्वेश्चन को नहीं बना सकते, और ना ही इसका हम लोग इसको रेशियो लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक का तो रेशियो है, दूसरा का रेशियो कहाँ है, नहीं है। यहाँ पर एक का रेशियो है, दूसरा का तो नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं बना सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, इसको हम लोग एक्स मेथड में ही बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, तो लिखते हैं कितना है, प्रेजेंट में 7x लिख दिए और ये हमारा 5x लिख दिए। अब क्या बोला, ये 5 साल पहले था पी का, तो माइनस कर दिए 5 साल। क्यू का क्या था 5 वर्ष बाद, तो ये 5 वर्ष बाद अब क्या हो गया, ये 1:1 का रेशियो हो गया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक का साथ इनको गुना करेंगे कितना होगा, ये 7x - 5, एक का साथ इनको गुना कीजिए कितना इक्वल टू कितना होगा, ये 5x + 5। देखिए इस 5 को आप उधर ले जाइएगा तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और इसको इधर लाइएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 7x में से 5x गया तो बचा कितना आपका, ये बचा आपका 2x, कितना बचा 2x, ठीक है। इस 5 को उधर लीजिएगा कितना होगा, इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा, x बराबर 5 हो जाएगा। मतलब ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा 35 हो गया, ठीक है, और ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 25 हो गया, ये प्रेजेंट में हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि 5 वर्ष के बाद इसका, किसका, पी का, ठीक है, तो ये कितना होगा 40 हो जाएगा। और 5 साल पहले क्यू का, तो 5 साल पहले तो माइनस कीजिए तो ये कितना होगा 20 हो जाएगा। आप इसका रेशियो निकाल लीजिए, काट दिए तो ये काट दीजिए कितना होगा, ये कट गया हमारा। तो इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। मतलब 2:1 का रेशियो होगा। क्या चीज़ आपको समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन घुमाया है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहता है कि प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाली 5 बहनें का आयु का योग कितना है, 60 वर्ष है। तो सबसे छोटी आयु कितनी होगी ये निकालना, छोटी छोटी बन के। देखिए इस टाइप क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में बताया होगा, ठीक है, और बताएं बिल्कुल बताएं। चलिए देखिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर 2019 का क्वेश्चन से है ना, इसी टाइप क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने ऑलरेडी आपको इस क्वेश्चन बताया हुआ था। चलिए इसको हम लोग ना ही इसको हम लोग रेशियो लगा सकते हैं, ना ही इसको हम लोग मल्टीपल चेक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग एक्स लेना ही पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो मान लीजिए छोटी का एक्स कितना एक्स है, दूसरा कितना होगा 3 साल का अंतराल पर मतलब कितना होगा x+3, अगला कितना होगा x+6 हो जाएगा, उसका अगला कितना होगा x+9 हो जाएगा, उसका अगला कितना होगा x+12 हो जाएगा, यही होगा। हाँ, तो इन पाँचों का क्या बोला है, सम कितना है हमारा, पाँचों का सम जो बोला है वो कितना है, इजिकल टू कितना है 60 वर्ष दिख रखा है। तो ये एक्स 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 कितना हो गया हमारा 5x, ठीक है। अब जोड़ते हैं 3 6 9 9 18 और 12 30 इजिकल टू 30 बराबर कितना हो गया 60। तो इस 30 को उधर भेजिए तो कितना 30 हो जाएगा। तो 5x बराबर कितना हो गया आपका 30 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया आपका, x बराबर 6 आ गया। तो पूछा है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा मतलब x है, तो इसका एज कितना होगा, इसका एज हमारा 6 साल हो जाएगा। समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या है 23, है ना। देखिए इस टाइप क्वेश्चन में भी आपको क्लास में बताया था। देखिए क्या है रमैया का विवाह 10 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है, मतलब 10 साल ये पहले हुआ था, ये दिया हुआ है। अब उनकी आयु, उनकी विवाह के आयु की समय का कितना है, 1.1/5 गुना है, ठीक है। तो देखिए मैंने अभी बताया कि जिससे कंपेयर है वो आपका नीचे वाला होगा, तो ये आपका 5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उस समय मतलब ब्याह के समय 5 होगा, तो अभी कितना होगा इसका, अब बताइए कितना होगा, क्या ये कम होगा या ज़्यादा होगा। देखिए आपका एज हमेशा बढ़ता है, कमता नहीं है। तो आपका 5 से बड़ा कौन होता है, आपका प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट से बड़ा कौन होता है, फ्यूचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसको तोड़ते हैं फ्रैक्शन को, ये कितना होगा देखिए 1.1/5 है, तो इसे तोड़िए तो 5 के 5 के क्या होगा 6, तो 6/5 हो जाएगा, मतलब ये कितना होगा 6 हो जाएगा। क्या ये चीज़ हमको समझ में आया, बिल्कुल आएगा। तो इसका रेशियो क्या होगा 5 और 6 हो जाएगा, है ना। अब देखिए अगर मैं बात करूँ रेशियो क्या, तो यहाँ से यहाँ का अंतर कितना है, 1 साल का अंतर है कि नहीं। बट क्वेश्चन में क्या बोला है 10 वर्ष पहले, ठीक है। तो 1 बराबर 10, तो ये 50 होगा, तो ये पास्ट में उसका कितना होगा 50 होगा, है ना। और प्रेजेंट में कितना होगा उसका, कितना होगा 60 हो जाएगा। अब आगे क्या बोला क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आगे बोला है तो उनकी पुत्री, है ना, कि आयु, उनकी वर्तमान आयु का कितना है 1/10, तो वर्तमान आयु यही है उनका 1/10 है। तो ये 0 जो कट गया, तो पूछा उनकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या होगी ये निकालना। तो कितना होगा उनकी वर्तमान आयु 6 वर्ष। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हुआ, क्लियर हुआ तो लाइक शेयर कमेंट कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन का आप लोग एक्स मेथड भी कर सकते, एक्स मेथड भी कर सकते हैं, है ना। बस मेरा थॉट है कि या तो आपको क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा आपको मल्टीपल चेक क्वेश्चन सॉल्व कराना, और दूसरा क्या है ऊपर रेशियो मेथड से, ठीक है। चलिए जहाँ पर मैं देखिए, जहाँ पर आपका ना हम मल्टीपल चेक कर पा रहे हैं ना ही हम उसको रेशियो बना पा रहे हैं, वहाँ पर मैं आपको जरूर एक्स बता रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन कहता है एक पिता की वर्तमान आयु, है ना, उनके 2 पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है ये दिया है, 1.1/2 गुनी है, ठीक है। हाँ तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना होगा 1.1/2, तो ये कितना होगा 2 के 2 3, 3/2 हो जाएगा, मतलब पिता का 3 होगा और पुत्र का 2 पुत्र का कितना होगा, यहाँ पर ये प्रेजेंट में दिया है 2 दिया है। आपसे कहते 6 वर्ष के बाद, ठीक है, 6 वर्ष के बाद इनकी पुत्र की आयु, इनका योग का कितना होगा, ये 6/5 हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो 2 यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 पुत्र है याद रखिएगा। तो यहाँ पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या हो गई ये निकालना है। तो देखिए यहाँ पर भूल से भी ना ही आप इसको मल्टीपल चेक करके बनाइएगा और ना ही इसको आप रेशियो लगाइएगा। मैंने इस टाइप क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको बता चुका ऑलरेडी। देखिए यहाँ पर कहाँ पर गया, कहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, है ना, यहीं पर था ना ये क्वेश्चन। यहाँ पर 3 बच्चे हैं देखिए, पिता के साथ है कि नहीं। यहाँ पर आपका 2 बच्चे हैं, देखिए कहाँ गया, ये देखिए 2 बच्चे हैं पिता के साथ, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, आप भूल से भी इस क्वेश्चन को मल्टीपल चेक नहीं कीजिएगा और ना ही क्वेश्चन को आप लोग रेशियो ट्राई कीजिएगा। रेशियो ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ट्राई करके देख लीजिए, रेशियो में निकालिएगा, आपका आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, ओके। हाँ
और अगर आप इसको मल्टीपल चेक कर बनाते तभी भी गलत आएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाना आपको, इस क्वेश्चन को आप लोग एक्स मेथड में कीजिएगा। और याद रखिएगा इस क्वेश्चन को यहाँ पर 2 पुत्र है, ठीक है, तो 6 वर्ष के बाद बोल रहा है, तो 6 दोनों का 6 बढ़ेगा तो कितना होगा, 12 साल होगा। एक का 6 बढ़ेगा, दूसरा का कितना होगा, पिता का 6 बढ़ेगा तो पुत्र का कितना होगा, 6 2 पुत्र का 6 12 बढ़ेगा, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कीजिएगा। ऑलरेडी इस टाइप का मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता चुका हूँ, है ना। इस टाइप को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को कमेंट का वेट करूँगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो या सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया और अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिया। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक के लिए सीधे टैग कर, बाय बाय, तब तक के लिए जय माता दी।